घबरा मत बेटा, मैं किसी को बुलाती हूँ। तुम यहीं रुको। वो साया यही कहीं है। घबराओ मत, हम आ गए। ये रूह बहुत शक्तिशाली है। इसका खात्मा करने के लिए हमें और सामग्री चाहिए। हम पूरी तैयारी के साथ दोबारा वापस आएंगे। नंबर 8। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमें इस मुसीबत से बचाओ, मेरी बच्ची पर रहम करो। पाली हिल के बाहर ओझा संपत चतुर्वेदी की लाश पाई गई।
जिनकी मौत सर कट जाने से हुई है। सब रेडी है। बाबा जी अब इस बच्ची के शरीर से शैतानी रूह को बाहर निकाल दें। रूह काफी बेचैन है, काफी खर्चा हो जाएगा, तकरीबन 20-25 हज़ार का खर्चा सोच लीजिए। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। डरो मत, बिल्कुल डरो मत। भूत कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। शांत हो जाइए। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी भी सोच लीजिए, आपको बेटी की जान प्यारी है पैसे? जल्दी सोचिए, समय बहुत कम है। 20 नहीं 50,000 ले लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। बचाएगी। अद्भुत, चमत्कार, चमत्कार हो गया। पापा पापा मैं ठीक हो गई। कृष जी थैंक यू सो मच। कृष महाराज की, कृष महाराज की, कृष बाबा की। अब कृष महाराज का योग ध्यान का समय हो गया है, आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं। जय हो महाराज की। जय। और हाँ, जय हो महाराज की। सुनिए सुनिए सुनिए, बाहर दान पेटी है, उसमें कुछ ना कुछ अपनी इच्छा अनुसार दान अवश्य कीजिएगा। इन पैसों को हम उस शैतानी रूह को शांत करने के लिए उपयोग में लाएंगे, जो कहीं वापस जमीन पर आकर आप लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। आपको महाराज की शक्ति पे भरोसा तो है ना? अगर भक्त जनों को कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक यहाँ पे आ जाइएगा। कृष महाराज की जय, कृष महाराज की जय, कृष महाराज की जय। कृष जी कृष जी, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। दो, 3, 4, 5। आज का प्रोग्राम बिल्कुल सही रहा, लेकिन ध्यान रहे अगली बार भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब तक लोगों में अंधविश्वास बाकी है, अपनी तो चांदी चांदी है। पैसा कमाने का इससे दूसरा आसान रास्ता कोई नहीं। अच्छा यार, तुमने उस लड़की के माथे पर वो नंबर कैसे डाला? सचमुच कमाल था यार। ये क्या कह रहा है तू? कौन सा नंबर? कृष जी, मुझे लगता है तुम में सचमुच की शक्ति आ गई। अपने माँ बाप की तरह तुम भी एक बहुत बड़े तांत्रिक बन गए। नहीं यार, अगर मैं चाहूं भी ना तभी वो शक्तियां मुझ में नहीं आ सकती। हेलो कृष जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं।
न जाने किसकी आत्मा मेरी बेटी को तंग कर रही है। आप ही उसे बचा सकते हैं। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे एड्रेस बताइए। 22 पाली हिल, मॉडल टाउन, अंधेरी। अरे यार, ये तो वही एड्रेस है जहाँ उस ओझा की सर कटी लाश मिली थी। वो भी वहाँ भूत भगाने गया था। यार अब तुम बस भी कर यार। देख, हम लोग मिलकर किसी का भी सामना कर सकते हैं। भूत भूत कुछ नहीं है हमारे सामने। पैसा मिला ना तो सब कुछ ठीक। चले? एक्सक्यूज मी, क्या आप ही वो है जिन पे भूत चढ़ा है? What? आई मीन मंजू देवी जी ने मैं बुलाया है। कहाँ है वो? आप लोग कौन है? हत्याओं का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस कड़ी की 8वीं हत्या है एक लड़की की, जिसकी लाश उसके पाली हिल के बंगलों से बरामद हुई है। उस लड़की का सर भी कटा हुआ था और उसके माथे पर एक नंबर गड़ा हुआ था, 8। ये तो वही लड़की जो उस दिन पार्लर में थी। नंबर भी लिखा था इसके माथे पर। ये वही है। कृष्ण क्या कर रहा है? आप मजाक कर रहा है। इसकी तो आदत है। इस लड़की का कत्ल भी उसी तरह से हुआ है जिस तरह बरसों पहले बाबू किया करता था। पर बाबू को फांसी दिए तो 4 साल हो गए हैं। तो कौन है ये जो इन हत्याओं को उसी तरह से अंजाम दे रहा है? क्या आप कृष्ण हैं? अब आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हैं। देखिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ प्रियंका, चलो, अंजलि उठ गई है। जी आंटी। यार क्या? अबे क्या कह रहे हो तू? जिस काम के लिए आए थे वो काम तो करते हैं। थोड़ा क्रिश जी बनने की कोशिश कर, समझा? अरे ये क्या उठा रहा है तू? फनी लगती है यार। फनी? बॉस, सारी दुनिया में हम जैसे घोस्ट हंटर्स है ना, इसी से भूत को पकड़ते हैं। अरे लेटेस्ट मॉडल है, मैंने इंटरनेट से मंगवाया। अली, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा यार? लगता है पैसे पानी में गए यार। कोई है? कहाँ? वहाँ, चल देखते हैं। अरे छोड़ना यार, ऑलरेडी हम लोग अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। वैसे भी कोई देख नहीं रहा। हमेशा की तरह एक्टिंग करते हैं कि भूत को पकड़ लिया, पैसे लेते हैं, चुपचाप यहाँ से गलती लेते हैं। माँ बेटी की चिंता भी दूर हो जाएगी कि उनको लगेगा हमने भूत को पकड़ लिया। वो भी खुश, हम भी खुश, राइट? क्रिश, पकड़ लिया। क्रिश जी ने भूत को पकड़ लिया। मंजू देवी जी, ये देखिए, हम दोनों ने क्रिश जी ने भूत को पकड़ लिया है। ये देखिए। आंटी, मुझे तो लगता है ये दोनों धोखेबाज हैं। कब से देख रही हूँ इन दोनों को, कुछ आता वाता नहीं है इन्हें। क्या कर रहे हैं आप लोग? मजाक समझ रखा है? मेरी बेटी की जान खतरे में है। कोई आत्मा उसे मारने की कोशिश कर रही है और आप लोग? अरे आप ये कैसी बातें कर रही है? हमने तो भूत को पकड़ा है। ये देखिए। क्या है ये? ये भूत पकड़ने की मशीन है, हमने बाहर से मंगवाई है। अरे भूत कोई चूहा है कि ऐसे पकड़ेगी? निकल जाइए यहाँ से। आप दोनों यहाँ से निकल जाइए। लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। मंजू देवी जी, आप चले यार, यहाँ कुछ नहीं होगा यार। पैसे भी गए और मेहनत भी पानी में। नहीं यार, यहाँ कुछ तो है। अरे कुछ नहीं है यार,
तो पैसे भी छोड़ के आ गया, तू है कि कुछ है। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देगा। नहीं खराब है। क्रिश, क्रिश, आपका सामान आप घर में भूल गए थे। एंड आई होप आज के बाद आप फिर किसी के घर भूत पकड़ने नहीं आएंगे, राइट? बेचारी आंटी ये नहीं समझती कि अंजलि को आप जैसे ड्रामेबाजों की नहीं बल्कि मुझ जैसे डॉक्टर की जरूरत है। देखिए, हमारा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, मगर मैं सच कहता हूं, इस घर में जरूर कुछ है। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को अपना लेक्चर सुनाइए। मैं तो बड़ा बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आपने देखा प्रियंका जी, अली के माथे पर 9 नंबर लिखा हुआ था। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आपने ठान लिया ना कि आप नहीं सुधरोगे। मेरा यकीन कीजिए, उसके माथे पर 9 नंबर लिखा हुआ था। अब क्रिश छोड़ना यार, मुझे ही डरेगा क्या? छोड़ना यार। नंबर 9। तो आप दोनों की मुलाकात मंजू देवी के घर पर हुई थी। आप जानते हैं मंजू देवी को? मंजू देवी, उन्हें कौन नहीं जानता। उनके बेटे बाबू और बेटी अंजलि ने साथ मिलकर 6 कत्ल किए। एक वक्त तो ऐसा था जब इन दोनों भाई बहनों ने आतंक मचा रखा था। लोग इनके नाम से ही डरते थे। बाबू अंजलि से करीब 5 साल बड़ा था। बाबू की उम्र 20 साल थी और अंजलि की 15। अंजलि पूरी तरह से बाबू के कहने पर चलती थी। बाबू ने 6 कत्ल किए और लोगों को मारने के बाद उनके माथे पर नंबर लिख दिए। नंबर 3। बाबू पकड़ा गया और उसे सजाए मौत हो गई। लेकिन अंजलि के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला और तब वो सिर्फ 15 साल की ही थी। मगर इंस्पेक्टर साहब, इसमें अंजलि का क्या कसूर है? उस बेचारी ने तो बचपन से ही बहुत दुख झेले हैं।
ये सारी गलती मंजू देवी की ही थी। उन्होंने ही बाबू को बचपन से बहुत सर चढ़ा रखा था, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो काफी देर हो चुकी थी। उसकी सारी गलतियों को वो अनदेखा करती थी, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। सर, जांच के बाद पता चला है कि आज सुबह जिस लड़की की लाश मिली है वो क्रिश जी के पास गई थी। ये अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं और लोगों को बेवकूफ बना के पैसा ऐंठते हैं। नहीं इंस्पेक्टर। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्रिश जी, आप आज रात हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। ये बात तो साफ हो गई है कि दोनों कत्ल आपसे जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, आप जाइए, मुझे क्रिश से थोड़ी बातचीत करनी है। मगर पर इंस्पेक्टर साहब, जब अली का कत्ल हुआ तो क्रिश मेरे साथ था, वो भला अली का कातिल कैसे हो सकता है? क्रिश आपके साथ था? तो ये बताइए कि पहले अली के पास कौन पहुंचा था? पहले क्रिश ही पहुंचा था और मैं बस 1 मिनट बाद पहुंची थी। क्या अली जिंदा था जब आप वहां पहुंची? नहीं, वो मर गया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप क्रिश को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। तो आप ये दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि क्रिश ने आपसे पहले पहुंचकर अली को नहीं मारा? मगर इंस्पेक्टर, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए। वो तो हम पता लगा लेंगे कि तुमने क्या क्या किया है। तुम ये बताओ कि अगला नंबर किसका है? मैं कैसे बता सकता हूँ इंस्पेक्टर? प्रियंका, नहीं, अगला नंबर इसका है। क्रिश? प्रियंका, क्रिश, ये क्या कह रहे हो तुम? प्रियंका जी, आप घर जाइए। मेरी बात का यकीन कीजिए, अगला नंबर इसका है। प्रियंका, मैं सच कह रहा हूँ। सब मैं कह रही हूँ, ये बेकसूर है। मैंने आपसे कहा ना, आप इसी वक्त यहाँ से जाइए। प्रियंका, कहीं मत जाना, इसकी जान को खतरा है। मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर। प्रियंका, कहीं मत जाना प्लीज। इंस्पेक्टर प्लीज, मेरी बात का यकीन करो। प्रियंका, कहीं क्रिश सच तो नहीं कह रहा था? इंस्पेक्टर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। प्रियंका की जान को खतरा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मैं सच कह रहा हूँ, उसकी जान को खतरा है। इंस्पेक्टर मेरी बात का यकीन कीजिए। चलो हवलदार। इंस्पेक्टर ऐसा कुछ है जो सिर्फ मुझे दिखता है। क्या? नंबर्स और बाबू से कुछ लिंक है। मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रियंका नहीं बचेगी। क्या करूं? आप क्रिश बाबा है ना, जो भूतों को भगाते हैं? हाँ, हम वही हैं। इस जेल में एक कैदी की रूह है जिसने काफी कत्ल किए हैं। यहाँ एक भूत है, भूत, एक शैतानी आत्मा। हम उसी को भगाने आए हैं। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। वो आ गया, वो या
चलो प्रियंका, मंदिर चलते हैं। जल्दी प्रियंका, जल्दी। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। ये अली की मौत, ये नंबर्स, जरूर कोई बात है कृष। ये सब ऐसे ही नहीं हो सकता। कृष, बाबू के भूत को रोको कृष, रोको। कैसे रोकूं उसके भूत को? कैसे रोकूं? सोचो कृष, सोचो, तुम ही कुछ कर सकते हो। सोचो। एक रास्ता है। मेरे माँ बाप कहा करते थे, एक रूह को एक रूह ही मार सकती है, और उनके पास एक तरीका भी था। जिंदा रहते हुए अपने शरीर में से अलग कर वो अपनी रूह से भूत को मारकर वापस अपने शरीर में आ जाते थे, मगर ये करना मुझे नहीं आता। मेडिकल साइंस, हाँ कृष, मेडिकल साइंस में पॉसिबल है। चलो अभी इसी वक्त हम मंजू आंटी के घर चलते हैं। बाबू का भूत वहां जरूर आएगा। कृष, प्रियंका, तुम दोनों यहाँ एक साथ? मैं समझाती हूँ आंटी, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। आंटी, अंजलि को बाबू से कृष ही बचा सकता है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। आज अगर ये ना होते तो बाबू मेरी भी जान ले लेता। मेरा अपना बेटा, यकीन नहीं होता कि वही है। अपनी बहन तक को नहीं छोड़ रहा हो। वो अंजलि की रूह को ले जाकर ही मानेगा। देखिए, मुझे अंजलि से बात करनी है। बाबू से छुटकारा दिलाने में अंजलि हमारी मदद कर सकती है। अंजलि, अंजलि,
मुझे बाबू को रोकना है अंजलि। तुम मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर बाबू की रूह का सामना करेंगे। मगर मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? हम सब काम एक साथ करते थे, इसीलिए फांसी से पहले भी उसकी यही आखिरी इच्छा थी कि मैं भी उसके साथ जाऊं। इसलिए मौत के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। और ये नंबर्स क्यों? नंबर से उसे अजीब सा लगाव था। अपने कमरे में सारा दिन पता नहीं क्या करता रहता था। लोगों के माथे के ऊपर नंबर लिखता और उन्हें मार डालता। नंबर 3। जिनके ऊपर नंबर लिखता उन्हें मार ही डालता, चाहे खुद मर जाए। समझ गया। उसको मैं कैसे मार सकता हूं, समझ गया। मेरे बेटे को मारोगे? मेरे बेटे को मारोगे? मंजू देवी, अब वो आपका बेटा नहीं है। हाँ, शायद भगवान को यही मंजूर है। बाबू को बिगाड़ने में मेरा ही हाथ था। मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा, उसकी सारी गलतियां माफ कर दी, लेकिन अभी उसे रोकने में तुम्हारी मदद करूंगी। शायद यही मेरी सजा है, ये मेरा पश्चाताप। एक बात याद रखना कृष्ण, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट, नहीं तो सबसे पहले हमें बाबू की आत्मा को बुलाना होगा। बाबू, बाबू भैया, मैं आपकी बहन आपको बुला रही हूँ। प्रियंका, तुम बुलाओ। अगला नंबर उसने तुम्हारे माथे पर लिखा था। हाँ, पर एक बात याद रखना कृष्ण, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट। बाबू, आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। याद है तुम्हें? तुमने मेरे माथे पर नंबर लिखा था। आओ, मुझे मार डालो। आओ। अब क्या हुआ बाबू? डर गए क्या? हिम्मत नहीं रही? आओ, मैं कहती हूँ आओ, मारो मुझे। कृष, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसी वक्त मेरे साथ चलो। भागने की कोशिश मत करना। बाबू, हिम्मत है तो सामने आओ, मेरा सामना करो। आओ। मैं गोली मार दूंगा। बाबू आओ।
बाबू क्रिश, बाबू बाबू बेटे तू क्या कर रहा है? देखो आगे मत बढ़ना। बाबू इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो मेरी बात मानो बाबू, ये लोग अच्छे हैं। इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बाबू प्रियंका अच्छी लड़की है, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो बाबू, तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। बाबू बाबू आगे मत बढ़ना। देखो तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा पहले। जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है क्रिश। तुम्हें निकला जा रहा है क्रिश। क्रिश उठो क्रिश, हार्ट बीट रुकी हुई है, लगता है देर हो गई। क्रिश, क्रिश, क्या हुआ मुझे? मैं ठीक तो हूँ? कर दिखाया क्रिश, कर दिखाया। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। आई लव यू।